चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक एडिटर है। अभी तक जो अपन ने देखा वो सब वेक्टर ग्राफिक था। ठीक है। बट अब है रास्टर। रास्टर मीन्स जो चीजें पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनसे मिलकर जब कोई चीज क्रिएट होती है वो इमेजेस होती है। ठीक है। कभी भी आप इमेज को जब बड़ा करते हो तो वो ब्लरी होने लगता है, धुंधला। ठीक है। पिक्सलेट होने लगता है बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे अपन कई बार नहीं होता कि ये छोटे फोटोग्राफ को बड़ा करवाते हैं, तो कई बार फोटोग्राफर कहता है कि इस फोटो को अगर आप बड़ा कराओगे ना तो ये फट जाएगा। फटने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसे बीच में से फट जाएगा, नहीं। बेसिकली होता क्या है कि जब उसको साइज को इनलार्ज किया जाता है तो उसके अंदर ब्लरनेस आती है, धुंधलाहट आ जाती है। क्योंकि पिक्सल्स की साइज बढ़ती है ना, तो फिर वो ब्लरनेस आती है, उसी को बोलते हैं पिक्सल्स को फट जाना। ठीक है। तो अच्छा, जितना भी इमेज एडिटिंग का काम होता है वो मोस्टली फोटोशॉप से होता है। ठीक है। टेक्सचर्स वगैरह कुछ क्रिएट करने होते हैं तो फोटोशॉप यूज किया जाता है। जैसे होता है ना, कई बार वॉल्स वगैरह पे जो है वो कोई टेक्सचर से अपने को डिजाइन करना है, तो उसके लिए भी जो है वो फोटोशॉप यूज किया जाता है। ठीक है। फैशन डिजाइनिंग में यूज में आता है। वेब लेआउट्स वगैरह को डिजाइन करने हो तो उसमें यूज आता है। ठीक है। या मोबाइल आइकन्स वगैरह डिजाइन करने हो यूज कर सकते हैं। मोबाइल के वॉलपेपर्स वगैरह कुछ क्रिएट करना है आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह जो है वो इसे यूज में लिया जाता है। फैब्रिक वगैरह जो बनते हैं उनकी जो डिजाइन होती है, सीमलेस स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं, उन्हें बनाना हो तो भी अपन इसे यूज करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी जगह यूज, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स टाइप में कुछ दिखाना है कुछ इमेजेस में तो फोटोशॉप यूज किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो फोटोशॉप जो है वो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप एंड फोटोशॉप के बारे में ये, और ये देखिए, फोटोशॉप इज अ पॉपुलर इमेज चेंजिंग या एडिटिंग भी अपन कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। और वाइडली जो है वो फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो अपने सॉफ्टवेयर सीखे हैं फोटोशॉप के अलावा, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ। ठीक है। तो इनके नाम जो है वो उतने अपने नहीं सुने हैं। क्यों नहीं सुने? क्योंकि इन्हें सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं जिनके ये काम में आ रही होती है। बट फोटोशॉप जो है वो नॉर्मली सब जानते हैं। इमेज एडिटिंग सबको आइडिया है। मतलब फोटोग्राफी में जो भी काम होता है, मतलब फोटो में कोई भी चेंजेस करना हो तो फोटोशॉप। तो जनरली फोटोशॉप जो है वो जो यूज नहीं भी करते हैं वो भी जानते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और उसमें इसी तरह का काम होता है कुछ। तो तो फोटोग्राफर्स और ये जो है वो जैसे कलर्स वगैरह चेंज करना और रिड्यूस करना और नॉइजेस वगैरह, कुछ कलर ग्रेडिंग्स वगैरह करनी होती है फोटो की में, कुछ भी किसी की साइज छोटी बड़ी करनी होती है, मल्टीपल फोटोज को एक साथ मर्ज करना होता है। कई बार अपन देखते हैं ना, वेडिंग फोटोग्राफ्स होते हैं उनमें कोई है नहीं, उसको भी अपन उसके बीच में ऐसे लगा देते हैं और लगता ही नहीं है कि ये कहीं और से लाए हैं। इमेज एडिटिंग। ठीक है। तो वो इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं कि वो प्रॉपर कलर ग्रेडिंग, प्रॉपर सिलेक्शंस सब प्रॉपर करके जो है वो उसको एक रियलिस्टिक फील दिया जाता है। वो सब फोटोशॉप से बहुत इजीली और बहुत अच्छा किया जा सकता है। ठीक है। फोटोशॉप के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ठीक। इसके अंदर तो अभी जो लेटेस्ट मार्केट में जो चल रहा है वो 2026। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन यही है। एंड फर्स्ट वर्जन वाज इंट्रोड्यूस इन 1990, 1990 में। ठीक है। पहले सीसी चलता था 18 तक। अब सीधा वर्जन आते हैं 21, 26, 25, इस तरह से। ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सेम अदर सॉफ्टवेयर की तरह मल्टी लैंग्वेज में, क्योंकि इसे भी जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो इमेज एडिटिंग के लिए
फोटोशॉप ही यूज करते हैं। ठीक। अलग अलग लैंग्वेजेस। चलिए। तो इसको जो है वो ओपन स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप पे अगर आइकन है तो डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, नहीं है तो आप सर्च कर लो, इंस्टॉल्ड है आपके उसमें तो फोटोशॉप ये। ठीक है। सेम लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये लिया। ठीक है। तो यहां पर जो है वो ये फोटोशॉप स्टार्ट हो गया। एंड सेम, सबसे पहले इसके लेआउट की बात करते हैं। लेआउट में अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार मेन्यू बार दोनों को मर्ज करके इन्होंने भी एक ही बार में डाल दिया, पहले अलग अलग बार्स आती थी। ठीक। अब बार्स मर्ज होने की वजह से वर्किंग एरिया बढ़ भी गया है। ठीक है, काम करने में इजी रहता है ये। एंड इसके अंदर ये अपना वही वेलकम स्क्रीन। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो वेलकम स्क्रीन में यहाँ पर जो है वो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए था, उसके लिए ओपन, जो पुरानी फाइल्स है, पुरानी जो इमेजेस है, कोई भी इमेजेस है उन्हें ओपन करना हो तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। होम क्लिक करेंगे तो होम से वही लर्न, उससे रिलेटेड जो है वो वीडियोस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। योर फाइल्स, कोई ड्राइव वगैरह पे अपने फाइल सेव कर रखी है तो वो शेयर्ड फाइल, कुछ फाइल्स अपने शेयर कर रखी है, कोई प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स और डिलीटेड फाइल्स, वो सब। ड्राइव्स वगैरह पे जब सेव करते हैं तो फिर ये वाला सेक्शन यूज में आता है। ठीक है, बट अगर आप लोकल अपने सिस्टम पे सेव कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। ये लिया। यहाँ पर जो है वो इसके अंदर न्यू, अच्छा न्यू फाइल के लिए जो है वो यहां से ले सकते हैं या फाइल में जाके न्यू या कंट्रोल एन, जैसे चाहते हैं। ठीक है, यहां पर जो है वो इस पर क्लिक करो या फिर यहां पर क्लिक, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर जो है वो इसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट का अलग से पैनल आ गया। और इस पैनल के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर रीसेंट, रीसेंट मतलब इससे पहले जिन फाइल्स पे अपन ने काम किया उस रिलेटेड साइजेस जो है वो यहाँ पर सेव हो गई है। Sorry. तो यहाँ पर जो है वो इन साइजेस को, ये साइजेस, तो यहाँ से जो है वो फटाफट अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। एंड सेव, कोई टैबलेट वगैरह सेव कर रखा है तो वो फोटो से रिलेटेड साइजेस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, जो स्टैंडर्डली काम में आती है वो यहाँ पर है। कुछ और चाहिए तो व्यू ऑल प्रीसेट्स और साइजेस जो है वो देखने को मिलेंगी। और बाकी कस्टम आप कर ही सकते हो, यहाँ से जो है अपन सेट कर सकते हैं। देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही प्रिंट से रिलेटेड साइजेस व्यू ऑल, प्रिंटिंग से रिलेटेड जो साइजेस होती हैं पेज की वो A4, A3, A5, वही सब। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड साइजेस व्यू ऑल, ये वेब, वेब लेआउट्स वगैरह को डिजाइन कर रहे होते हैं तो उनकी जो साइजेस होती है वो। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो फटाफट अपन ले सकते हैं। या मोबाइल डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो आपको कुछ वॉलपेपर्स या कुछ आइकन्स डिजाइन करने हो, ये देखो उनकी जो साइजेस है वो यहाँ पर दी हुई है। या तो अपन मोबाइल में जो है वो आइकन्स वगैरह क्रोम का ही ले लो या किसी का भी ले लो आप, व्हाट्सएप वगैरह का, यूट्यूब का, वो सब जो है वो आइकन्स है। ठीक है, तो उनकी डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले से साइजेस दी हुई है, सीधा आप लेके और डिजाइन कर सकते हो। फिल्म एंड वीडियो, उससे रिलेटेड साइजेस। कई बार होता है जैसे कोई वीडियो वगैरह अपन एडिट कर रहे हैं तो वीडियो में जो है वो कई बार जैसे लोअर थर्ड्स वगैरह चाहिए होता है, उनकी डिजाइनिंग करनी हो, या फिर कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह डिजाइन करने होते हैं। जैसे नहीं होता न्यूज एडिटर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो है वो न्यूज एडिटर्स में पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी लगाना होता है ना, पीछे जो है वो कुछ इमेजेस लगी होती है तो वो जो है वो बेसिकली वहां पर ग्रीन स्क्रीन होती है, उसमें उसको जो है वो ऐसे चला दिया जाता है। ठीक।
तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साइजेस दी हुई है, और वो तभी प्रॉपर आएगा जब प्रॉपर साइज में होगा। अगर साइज इधर उधर तो फिर वो कटा कटा वैसे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर साइजेस दी हुई है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्टिंग वही नॉर्मल A4 से करते हैं। ये लिया, और यहाँ पर फाइल का नेम बाय डिफॉल्ट क्या आता है, अनटाइटल। ठीक है, चेंज करना है अपन चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, या फिर सेव करते टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ये तो अभी चेंज करना है या फिर सेव करते टाइम वो अपन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है वो यहाँ पर अगर कुछ कस्टम साइज आपको देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, उसकी यूनिट्स अगर आपको सेट करना है तो वो भी कर सकते हो, पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स पे का जिसमें भी चाहिए। ठीक है, इंचेस में चाहिए तो इंचेस में, ये देखिए, सेंटीमीटर्स में, जिसमें भी, तो जो भी अपने को चाहिए। चलिए और इसके अंदर यहाँ पर ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप डिसाइड कर सकते हैं, और आर्टबोर्ड चाहिए तो आर्टबोर्ड भी, आर्टबोर्ड नहीं चाहिए। ये लिया रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस हमेशा जो अपन लेके चलते हैं वो 300। स्टैंडर्ड प्रिंटिंग के लिए जो मोस्टली यूज में लिया जाता है वो 300, उसमें क्वालिटी जो है वो काफी बेटर आती है। ठीक, इसलिए जो है वो ज्यादातर अपन 300 यूज करते हैं। बट जैसे अपन वेबसाइट्स वगैरह पे कुछ इमेजेस डालनी होती है, कुछ करना होता है, तो फिर अपन उसका रेजोल्यूशन जो है वो 72 रखता है, उससे फाइल लाइट रहती है। कई बार होता है ना, अपन देखते हैं कुछ वेबसाइट जो है वो खुलने में टाइम ले रही होती है, और कुछ फटाफट ओपन हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हाई रेजोल्यूशन की आपने इमेजेस डाल दी है तो फिर वो टाइम लेगी ओपन होने में, हाँ, लोड होने में। तो यहाँ से डिपेंड करता है कि किसके लिए अपन डिजाइन बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो 300 एंड 300 पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर्स होता है, लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो पिक्सल्स पर इंच। कलर मोड जो भी आपको चाहिए, RGB, CMYK के, लैप कलर्स, ग्रे स्केल, बिटमैप, जो भी। बट फोटो में ज्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है अपना RGB, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि इसकी इमेजेस मोस्टली जो है वो डिजिटली अपन यूज करता है। तो RGB यहाँ यूज करते हैं। एंड कितने बिट पे चाहिए, 16, 8 बिट या 32 बिट। बिट बढ़ेगा तो फाइल साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, बट जनरली अपन जो रखते हैं वो हमेशा 8 बिट रहता है। 8 बिट में क्या होता है कि जो फाइल की साइज होती है वो तो कम होती है, साथ में अपन JPG फाइल्स भी सेव कर सकते हैं। JPG फाइल्स क्या होती है, वो बहुत लाइट और अच्छी होती है, लाइट भी होती है, उनकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है। तो यहाँ से जो है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड प्रिंटिंग, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसा, ट्रांसपेरेंट, कस्टम। कस्टम कलर में जाके आप चूज भी कर सकते हो आपको किस तरह का कलर चाहिए। क्लियर, यहाँ से, और या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी ले सकते, दोनों में से जहां से भी। तो अभी वाइट, एंड इसमें एडवांस ऑप्शंस में जो है वो कलर प्रोफाइल, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा चाहिए। तो यहाँ से अपन डिसाइड कर सकते हैं इमेजेस। बट जनरली अपन जो है वो जो डिफॉल्ट होता है वही रखता है। एंड जो पिक्सल्स है उनका रेशो, स्क्वायर पिक्सल्स जो अपन यूज में लेते हैं वो स्क्वायर पिक्सल्स। यहाँ पर और भी अलग अलग साइजेस पिक्सल्स का जो है वो दिया हुआ है, आपको जो भी यूज करना है, बट ज्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो हमेशा स्क्वायर पिक्सल्स लेता है। ये लिया, जस्ट क्रिएट, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। और इसके अंदर यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस जो है वो इसके अंदर ला सकते हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपन डाल सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, जो इमेजेस है उन्हें अगर ओपन करना होता है, यहाँ से फाइल में जाना और यहाँ से ओपन या कंट्रोल O, ये लिया। और यहाँ पर जो भी इमेजेस जहां पर भी है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास वेब आर्ट एक फोल्डर है, इसमें कोई भी, जैसे काफी सारे इमेजेस, इसमें से कोई भी इमेज, अच्छा, एक से ज्यादा फाइल सेलेक्ट करनी हो तो कंट्रोल के साथ बस क्लिक 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 कर देता हूं। या फिर
शिफ्ट के साथ करेंगे तो जैसे मान लो ये लिया और शिफ्ट दबाया और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वहां से मतलब सारी, या मैंने ये क्लिक किया और यहाँ से लास्ट क्लिक, बीच की जितनी फाइल्स है वो सब सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ तक लिया एंड जस्ट ओपन, तो आपकी फाइल जो है वो सारी एक एक करके ओपन हो जाएंगी। ओपन पे क्लिक किया ना मैंने। ये देखिए, तो सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पर ओपन होगी। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इसमें अलग अलग फाइल्स नजर नहीं आती। ठीक है। और ये जो वर्किंग एरिया उसके बाहर अपन कोई इमेज नहीं रख सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। ठीक है। ये लिए, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जो नजर आएगा वो पूरे में एक ही इमेज। ठीक है। इसमें से कोई और इमेज देखनी है तो उस पर क्लिक 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 क्लिक। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट इमेज देखने के लिए आप यहां से कंट्रोल सा टैप प्रेस, कंट्रोल टैप, ये देखिए कंट्रोल सा जब हम टैप प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट जो इमेज है वो नजर आएगी। कंट्रोल प्लस टैप। और अगर आप यहां पर जो है वो कंट्रोल शिफ्ट टैप प्रेस करोगे तो प्रीवियस इमेजेस, कंट्रोल टैप नेक्स्ट इमेज, कंट्रोल शिफ्ट टैप प्रीवियस इमेज। क्लियर। इसमें से किसी भी फाइल को अगर आप क्लोज करना चाहो तो फाइल में जाओ एंड जस्ट क्लोज, फाइल फाइल के अंदर क्लोज, या कंट्रोल डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। कंफ्यूजन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट, क्लोज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। तो जो भी एक्टिव इमेज है जो भी नजर आ रही है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है। और इन केस अगर मान लो कि अपने कुछ फाइल को सारी फाइल्स क्लोज करनी तो क्लोज ऑल, ऑल प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। जितनी फाइल्स है वो सब क्लोज हो जाएंगी। और इसी के अंदर जैसे चलिए, ठीक है, और इसमें से कोई भी फाइल, ठीक है, जैसे ये रखनी है और बाकी जो जितनी भी फाइल्स है वो सब क्लोज करना है, तो यहां पर फाइल में जाएंगे और यहां पर क्लोज अदर, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है। ये लिया और उसे क्लिक किया तो जितनी फाइल्स हैं वो सब क्लोज हो गए। कंफ्यूजन। ठीक है। चलो इसी के अंदर यहां पर, अच्छा इसमें जैसे फाइल्स हैं इसको जूम या जूम आउट करना हो तो सेम कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। ठीक है। और इसके अंदर जूम करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करो एंड जस्ट स्क्रॉल, तो कर्सर जहां रखा हुआ है वो एरिया जूम इन जूम आउट होगा। ये ठीक है। और इमेज को जो है वो ऊपर नीचे कहीं पे शिफ्ट करना हो तो स्पेस बार प्लस लेफ्ट क्लिक, और स्पेस बार प्लस लेफ्ट क्लिक। हाँ।
कोई भी इमेजेस है उसे अगर आप मूव करना चाहते हो, पैन करना चाहते हो, तो स्पेस बार प्लस लेफ्ट क्लिक, PAN, पैन। ठीक, कंफ्यूजन? ठीक। इसके अंदर, ठीक, ये एंड इसी में, चलो इसके अंदर थोड़ा सा लेआउट और समझते हैं। तो ये तो अपना टाइटल बार था, टाइटल बार मेन्यू बार दोनों को एक ही मर्ज करके एक बार। उसके बाद ये जो है वो ऑप्शन बार, प्रॉपर्टी बार, कंट्रोल बार, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑन ऑफ करना होता है, यहां से विंडो में जाना है और यहां से ऑप्शन बार ऑफ, विंडो, ऑप्शन बार ऑन, इसी में ये लिया। और यहां पर जो है वो उसके अंदर ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो होता है टूल बॉक्स। अच्छा, ये जो टूल बॉक्स है उसे सिंगल लाइन या डबल लाइन दोनों में कर सकता है। गौर से देखिए, सिंगल लाइन या डबल लाइन। क्लियर? ये और इसके अंदर जो है वो यहां पर है। ये वर्किंग एरिया, उसके जस्ट नीचे ये जो है वो स्टेटस बार, अपन बोल सकते हैं। स्टेटस बार में क्या है, यहां पर कितना जूम किया हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, मालूम 50% या मुझे यहां से जो है वो 25%। ठीक, ये और इसके अंदर यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पर डॉक्यूमेंट साइज, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, अलग अलग ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। क्या आपको देखना है? करंट टूल, तो करंट टूल जो भी ले रखा है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस आएगा। और इसके अंदर ये जो होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। पेज को स्क्रॉल कर सकता है ऊपर नीचे, यहां से भी। ठीक, और इधर जो होता है वो सारे पैनल्स हैं, ये जितने भी है वो पैनल्स। और ये जो पैनल्स है ये सारे कहां से मिलते हैं अपने को? विंडो से। ऑन एंड ऑफ, कुछ भी अगर कोई भी पैनल जो है वो ऑन एंड ऑफ करना हो तो यहां से किया जाता है। क्लियर? कोई भी, जैसे लेयर वाला ऑन। अच्छा, फोटोशॉप में लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है। यहां पर ये लिया, विंडो में गए, वापस से ऑफ करना है यहां से, या फिर F7, इनके आगे कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिए हुए हैं, उन्हें भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये जस्ट लेआउट। ठीक, चलो इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टूल्स। और टूल्स में सबसे पहले आप लिखो मार्क्यू टूल, मार्क्यू टूल, मार्क्यू टूल। और मार्क्यू टूल में सबसे पहले है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कुछ और सब टूल्स अवेलेबल है। यहां पर लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर दबा के रखो, बाकी टूल्स निकल के आएंगे। या फिर इस टूल पे सीधा राइट क्लिक कर दो। जिस भी टूल पे आप राइट क्लिक करोगे उसके सब टूल्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। ये, ठीक है, या तो लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर दबा के रखते हैं या फिर राइट क्लिक प्रेस करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और ये सिलेक्शन टूल है, और M इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। ठीक है, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहां पर क्लिक एंड जस्ट ड्रैग, सिलेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो अगर आप शिफ्ट की दबाते हो तो 1:1 के रेशो में। कंफ्यूजन? ये, और अगर आप इस सिलेक्शन को ही शिफ्ट करना चाहते हो तो, और स्क्वायर ही रहे, तो शिफ्ट दबा के रखो और स्पेस बार बीच में प्रेस करो एंड जस्ट मूव, मूव कर सकता है। क्लियर? कंफ्यूजन? ये, और जैसे स्पेस बार छोड़ा वहां पर फिक्स हो जाएगा।
ठीक है, ये लिया, सिलेक्शन हो गया। और ये जो सिलेक्शन है, इसे अगर आप मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हैं। कर्सर को उसके बीच में ले जाओ, जस्ट लेफ्ट क्लिक और ये, तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप उस सिलेक्शन को बाद में भी मूव कर सकता है। जैसे स्पेस बार प्रेस करके अपन पहले मूव कर रहे थे, वैसे अगर चाहिए तो बाद में भी मूव कर सकता है। ये लिया। और इसके अंदर अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं तो डी सिलेक्ट कर देगा। क्लियर? ठीक है, चलो इसी में, और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये जो कंट्रोल बार है, इसके अंदर यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज सिंगल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन करना हो तो वो, या न्यू सिलेक्शन भी बोलते हैं। इसी में यहां पर ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन ये लिया एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग सिलेक्शंस ऐड कर सकते हैं। ये तो सिलेक्शन जो है वो ऐड किया जा सकता है। ठीक है, सिलेक्शंस ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए ये लिया और यहां से जो है वो सब्ट्रैक्ट काट दिया। ये देखो। ठीक, ठीक। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो यहां पर सिलेक्शंस ये, और इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे इंटरसेक्ट ये लिया। और इंटरसेक्ट में क्या होता है कि यहां पर जब मैं सिलेक्शन करता हूं, अब गौर से देखो इन दोनों में जो कॉमन सिलेक्शन है वो रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। ये दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो रह रहा है, बाकी सब हट गया। क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक। और सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है तो बाहर क्लिक या कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। सिलेक्शन उसको अगर डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस डी, या फिर राइट क्लिक करो एंड जस्ट डी सिलेक्ट। कंट्रोल डी या फिर राइट क्लिक करके अपन जो है वो डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी या फिर डी सिलेक्ट, इस तरह से भी कर सकते हैं ये। अच्छा, इसमें जो है वो जो ऑप्शंस अपन यहां देख रहे हैं वो चीज अपन यहां से ले सकते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड में अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हो इट मींस ऐड टू सिलेक्शन। अच्छा, ये जो ऐड टू सिलेक्शन है ना, वो जितने सिलेक्शन टूल्स होंगे, मतलब जो कीबोर्ड शॉर्टकट अपन देख रहे हैं ना, वो जितने सिलेक्शन टूल्स हैं उन सबके साथ सेम काम करेगा। शिफ्ट मींस वही ऐड टू सिलेक्शन, ये देखिए। और ऑल्ट अगर प्रेस करते हैं इट मींस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ऑल्ट, ऑल्ट ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। और अगर इंटरसेक्ट करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करो, ये देखिए।
तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। क्लियर? शिफ्ट प्लस ऑल्ट, शिफ्ट एड टू सिलेक्शन, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक दबा के सिलेक्शन किया तो एड टू सिलेक्शन होगा, और ऑल्ट लिया तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ऑल्ट और शिफ्ट दोनों लिया तो इंटरसेक्ट। ठीक। इसी में यहां पर जो है वो नेक्स्ट पे फेदर। फेदर फेदर मीन्स एक तरह से पंख, और पंख कैसा होता है? सॉफ्ट। तो ये जो है वो बेसिकली एजेस को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे मान लो कि अपने जो है वो यहां पर इसको सिलेक्ट किया, ये लिया, और मैंने कॉपी किया और कहीं पर पेस्ट करता हूं। कोई भी इमेज लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया और मैं इस पर पेस्ट किया, तो अब देखो उसकी जो एजेस हैं वो शार्प है। ठीक। मैं वापस इस पे गया और यहां पर सिलेक्शन लिया, फेदर दे दिया मैंने 20 पिक्सल्स, ये ले आया जस्ट सेलेक्ट। और अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट, अब देखो इसकी जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो गई, बैकग्राउंड साथ मर्ज हो गई है। कंफ्यूजन? एजेस, और ये अलग से नजर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन? अच्छा, इसके अंदर क्या है, वो यहां पर इसमें गए और सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन है, फेदर कर दिया 0, कॉपी किया, फिर पेस्ट, तो भी फेदर उतना ही है, वही 20, कम नहीं हुआ। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है वो, ये जो फेदर है वो सिलेक्शन करने से पहले देना होता है, बाद में कम या ज्यादा नहीं होता। ठीक। बट कई बार इससे अपने को प्रॉब्लम भी होती है। मान लो कि अपने सिलेक्शन कर लिया है उसके बाद, और जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो, कुछ टिपिकल सिलेक्शन कर लिया, जैसे इस पर्सन का जो है वो अपने प्रॉपर सिलेक्शन कर लिया है, इसको प्रॉपर निकालना है। अब अपने को फेदर जो है वो थोड़ा कम या ज्यादा करना पड़ा, तो फिर अगर अपन बार बार सिलेक्शन करेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। ठीक है। इसीलिए यहां पर इस फेदर को मोस्टली अपन जीरो ही रखते हैं। मैं मोस्टली इसको जीरो रखता हूं। मैं जो फेदर यूज करता हूं उसके लिए यहां पर राइट क्लिक करते हैं, फेदर, ये वाला फेदर, या इसके अंदर शिफ्ट प्लस F6 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। फेदर फेदर का कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, शिफ्ट प्लस F6, और जो भी फेदर, जैसे मान लीजिए मैंने 50 दिया था, जस्ट कॉपी एंड इसको तो हटा लेता हूं, ये पेस्ट किया। देखिए इसके एजेस जो है वो काफी ज्यादा ब्लाइंड है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एजेस है उनकी ट्रांसपेरेंसी आती है अंदर की साइड में, ये 50 पिक्सल्स का, तो वो ऐसे बैकग्राउंड साथ मर्ज हुआ था, 3 लेता है। ठीक। इसके अंदर जो है वो यहां पर, अगर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी, इसकी जो फेदर है वो कम करना हो तो सिंपल आप अंडू करो, ये इसके अंदर जैसे ये लिया एंड इसमें अभी कॉपी, इसको मैं हटाता हूं, ये पेस्ट, मैं वापस इसमें गया और शिफ्ट प्लस F6, फेदर 50, कॉपी किया, इसमें पेस्ट, तो फेदर आ रहा है। पर मैं वापस से गया और मैं इसे अंडू कर दूं, Ctrl Z, एंड फिर से कॉपी किया और फिर पेस्ट, हट गया। बट अगर फेदर चेंज करना है, मैं यहां गया और यहां पर वापस से मैंने फेदर लिया और इसको मैं 10 कर दिया एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो फेदर आ रहा है बट कम, ओनली 10 पिक्सल्स का। ठीक है।
कंफ्यूजन? ठीक, तो फेदर अकॉर्डिंग टू इमेज दिया जाता है कि इमेज किस तरह की है, उसको कितना मर्ज करना है, किस तरह से करना है, उसके अकॉर्डिंग फेदर जो है वो अपन डिसाइड करता है। इमेज की साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो ये जो है वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि किस इमेज में कितना फेदर देना सही रहता है। क्लियर? मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अपने को 2 ही देना है या 4 ही देना है या 20 देंगे या 25 देंगे, कुछ भी। तो डिपेंड ऑन इमेज। ठीक, चलो इसके अंदर यहां पर, अच्छा इसी में जो है वो यहां पर फेदर, फेदर के बाद में यहां पर नेक्स्ट स्टाइल। अभी इसमें जो स्टाइल है वो नॉर्मल है। तो यहां पर जो है वो नॉर्मल सिलेक्शन, पर इसी में जो है वो यहां पर नॉर्मल की जगह मैंने फिक्स रेशियो कर दिया। तो फिक्स रेशियो में यहां पर जो है वो आप रेशियो, जैसे मान लो कि मैंने 1:1 का रेशियो दिया, और फिर जब सिलेक्शन करता हूं तो जो आ रहा है वो 1:1 के रेशियो में है। ठीक है, यहां पर जो है वो रेशियो मान लो कि 1:2 का ले लिया, अब जो जा रहा है वो 1:2 के रेशियो में। क्लियर? रेशियो के साथ साथ अगर आप फिक्स साइज देना चाहो तो नेक्स्ट है फिक्स साइज। ठीक, फिक्स साइज, तो यहां पर साइज आप जैसे 4 इंच बाय 4 इंच, ये क्लिक 4 इंच है, या ज्यादा बढ़ाना है, कम करना है, कुछ भी, जैसे 10 इंच बाय 10 इंच। ये लिखा, एंड जस्ट कॉपी, और जहां पेस्ट करना है वहां कर। कंफ्यूजन? ऐसे मल्टीपल इमेजेस अपन ओपन करके वहां से कोई भी इमेज कहीं से भी सिलेक्शन करके ऐसे कॉपी करके और यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए तो अभी जो है वो एक यहीं तक अपन देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो अपन ने देखा वो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन, लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत समझा अपन ने, कैसे फाइल को ओपन करना है वो देखा, कैसे फाइल्स को बंद करना है वो देखा, क्लोज करना, एंड एक टूल अपन ने समझा, मार्क्यू टूल में रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक, तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक।